काफ़ी किए थे पेपर, तो आज 2 बजे का टाइम दिया जुम्मे के बाद। अच्छा, आज अभी समात हुई है सुबह? नहीं 2 बजे का टाइम दिया, अभी जो बाकी पहले लोग आए हुए थे उनका हो रहा था। ठीक है। अच्छा, अब किसा ऑलमोस्ट ये क्लियर है, 119 से ये भी क्लियर हो गया कि मरीम नवाज जो है अब इलेक्शन में उतर रही हैं, और एक तरफ से सनम जावेद। क्या तैयारी कर रही हैं आप? तैयारी इंशाल्लाह अनाउंस होने थे, फिर तैयारी है। थोड़ा सा बताएं ना तैयारी। लोग बहुत ज़्यादा मैसेजेस करते हैं, पूछते हैं कि जी सनम की वालदा से पूछें कि वो क्या करना चाहते हैं, हमारी मदद अगर चाहिए तो किस लोगों को आप बुलाना चाहेंगे, लोगों से क्या कहना चाहेंगे, वो आए उस हल्के में आए, उस हल्के के जो लोग हैं उनको मोटिवेट किस तरह करेंगे? माशाल्लाह मैं एक दफ़ा मिल चुकी हूँ जी, बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया लोगों ने, बहुत इज़्ज़त दी। और पीटीआई के जो जितने भी हमारे बच्चे हैं उनको कहना नहीं पड़ता, वो खुद से कहते हैं कि आपको ज़रूरत नहीं है, हम खुद से आपकी कंप्लेन करेंगे। लेकिन इंशाल्लाह मैं सबके साथ जैसे ही ये अनाउंस होता है तो कंप्लेन बहुत अच्छी करेंगी, हर हल्के में हर उन लोगों से जाके मिलेंगे। लेकिन यह है कि मेरा नहीं ख्याल कि हमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, क्योंकि 2 साल से तकरीबन मेहनत ही कर रहे हैं सारे जितने भी पीटीआई वाले हैं। और जब से ये हुकूमत ज़बरदस्ती की है, नून लीग ने ली है या जिसने भी ली है, तो मेहनत ये जी हम उस दिन से काम ही कर रहे हैं, एफर्ट ही सारे कर रहे हैं। अच्छा माँ जी, मेरा ये सवाल है कि सनम के बच्चे पहली मर्तबा जो है उनकी बर्थडे जो उनका जन्मदिन था वो सनम मौजूद नहीं थी, उसके वालिद मौजूद नहीं थे, तो वो घर के क्या मनाज़र थे बच्चे, और फिर किस तरह ज़िद कर रहा था, बहुत ज़िद कर रहा था कि मुझे कहीं बाहर लेके जाए। तो खान साहब बहुत थके हुए थे, ज़ाहिर है ये 4-5 दिन से तो ये पेपरों के चक्कर में ही है, सुबह निकलते हैं रात को आते हैं। तो फिर इन्होंने वादा किया था कि आई लेके जाएंगे, लेकिन घर में मैंने उसको केक ला दिया था, जिसके बाद थोड़ा सा उछल के तो फिर बेचारा बैठ गया, ठंडा हो गया। हारून, इसमें एक बात आपने बार बार पूछा है कि कैंपेन का, मैं आपको एक बात बताऊं, जितनी ज़्यादतियाँ कर छोड़ी हैं ना, इन्होंने उसका भला कर छोड़ा है। उसकी ऑलरेडी घर बैठे कैंपेन हो गई है, वही तो मैं कह रही उसको किसी कैंपेन की ज़रूरत नहीं है। वो तो है। अब हल्का MA 119, ज़ाहिर सी बात है आपका जो ओपोनेंट है वो एक तगड़ा है, पैसा भी है, नोट भी है, वोट भी वो ले सकते हैं, और आप लोगों के पास सिर्फ फिलहाल वोटों की ताकत है। अब ये नहीं मालूम कि वोट उस दिन आता है या नहीं आता, उसको किस तरह कंफर्म करेंगे? आएगा जी इंशाल्लाह। मेरी तो रिक्वेस्ट है, जितने भी हमारे बच्चे हैं पीटीआई वाले, जितने भी हमारे लोग हैं, कि एक दिन की नींद हराम करनी है, सारी ज़िंदगी का सुकून मिलेगा। इसके तो असर से सबके तो असर से आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ जी, रिक्वेस्ट कर रही हूँ ना कि एक दिन की नींद आपने अपनी ख़राब करनी है, सुकून सारी ज़िंदगी के लिए मिलेगा। और अगर हम उस दिन सोते रह गए तो फिर बेसुकूनी सारी ज़िंदगी। अच्छा, बल्ले का निशान तो ले लिया, अगर कोई भी निशान मिला तो उस हवाले से किस तरह आप लोगों ने स्ट्रेटेजी बनाई है? देखिए, वोट इमरान खान का है, हमें तो इमरान खान उस दिन जो भी होगा वो तो कोई भी निशान दे देंगे ना, एक दिन भी पहले दे देंगे तो वो कैंपेन है कि वो इमरान खान को मिला है। तो हर इसको पता होगा, जैसे ये बटन है, ठीक है, ये इमरान खान को मिला तो बटन पर स्टम्प करने में कौन सी देर लगती है? मुश्किल तो वो होती है ना जी, बल्ला ही मिलेगा तो हम जीतेंगे। वोट ना बल्ले को मिल रहा है ना हमें मिल रहा है, वोट मिलता है इमरान खान को। तो इमरान खान का वोट है, वो कुछ भी दे दे, कुछ भी दे दे। कुछ भी। अच्छा, अभी सूरत हाल हमने एक तरफ और ये भी देखी कि कागजात नामजदगी जो हैं वो ऑलमोस्ट अब डन नहीं है। 2 बजे के बाद आपका फैसला भी आ जाएगा और बहुत सी चीज़ें आप लोगों की क्लियर हो जाएंगी। फिर उसके बाद अगर आपको कुछ मज़ीद प्रेशर आता है, एक बैठने का आता है, कागजात नामजदगी वापस लेने का मरहला भी अभी एक मौजूद है, तो को वापस लेंगे या बस डट लिया है? नहीं, वापस क्यों लेंगे? किसी एक सीट से जो हमें होगी उस पर तो लड़ेंगे, वापस क्यों लेंगे? कोई जुर्म बताएंगे तो वापस लेंगे ना, क्यों वापस लेंगे हम? अच्छा, सनम को पैगामात वगैरह गए जेल में कि भाई अगर आप जो कागजात वापस ले लेते हैं तो फिर आपका ख़त्म हो जाए? नहीं, मैंने बहुत पहले हुई थी ऑफर 1-2, अभी नहीं, आजकल कुछ नहीं बेटा। आजकल सुकून है, आजकल सुकून है। आप लोगों के घर में भी तो कोई ऑफर नहीं आती? नहीं, कहीं कोई चेजिंग हो रही हो? नहीं, बिल्कुल। माँ जी, आप क्या समझती हैं कि जिस तरह चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इब्राहिम खान ने बड़े दबंग फैसला किया जरदाद गुल के हवाले से, तो क्या ये कमी आप हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में महसूस कर रही हैं? कमी है, महसूस नहीं कर रही, कमी है। आप मुझे बताएं ना कि लाहौर में कोई भी आज तक इस तरह का केस हुआ हो जो जीता हो या लोग खुश हुए हो? मायूसी है, बहुत ज़्यादा मायूसी चल रही है। अब इस मायूसी को किस तरह ख़त्म करेंगे? इंसाफ देखें, इंसाफ देखें, और जो हमारे मिलेगा तो जो जज हैं हमारे, उन्हें भी उसी तरह फैसले लेने चाहिए जिस तरह जी पेशावर वाले ले रहे हैं। आप वोटर को किस तरह से? अच्छा, यहाँ पर सनम के वालिद भी हैं, उनसे भी बात इस हवाले से कर लेते हैं, पूछते हैं कि उन्होंने देखिए, ये कहें मुझे मरियम नवाज का ना कोई डर है, ना पहले था ना आज है। तो उसके पास नोट है, चला रही है, चले वो लोगों का हमारा भला है। वैसे तो वो नोट देती नहीं है, तो चलें कभी 2000 दे दिया, बिरयानी साथ खिला दी, तो वो जो हमारे बेचारे गरीब बहन भाई बच्चे हैं उनका भला ही हो रहा है। हम तो कहते हैं अभी खाओ, दबा के खाओ, लेकिन वोट इमरान खान का, ये मैं आपको बता दूँ।
ये आप इंशाल्लाह हल्के पक्का। का फीडबैक यही है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं रहमानपुरे में भी विज़िट करती हूँ और जितना भी इतना बड़ा है, और वो आए हुए थे हमारे सलमान अकरम राजा जिनको वो मिली है, तो मैंने कहा था वोट को तो आप भूल ही जाएं, वोट हमारा है इंशाल्लाह। और मैं वहाँ से 2 दफ़ा इलेक्शन जीती हुई हूँ, एक दफ़ा बिला मुकाबला, इधर सबसे ज़्यादा वोट लिया हुआ है। अच्छा और खान साहब भी जीते हुए हैं, हमें कोई वो नहीं हो वोट अच्छा, का वहाँ कोई एक मसला एक एक जो बातें सामने आ रही, क्या आपके सनम जावेद के वालिदैन पर कोई दबाव या कोई प्रेशर तो नहीं है हल्के नहीं में? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, गलत बयानी नहीं कर रही किसी तरह का भी, अभी तक तो कोई दबाव नहीं, आगे का मैं नहीं कह सकती ठीक है। किसी तरह का कुछ भी, कोई भी लेकिन- दबाव नहीं। ये जो सनम जावेद के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं, इसके पीछे क्या हकायत है, क्या लगता है? जैसे बाकी 250 लोगों को वो हैं। देखिए ना, टाइम भी तो करना है ना, आगे करना है। अब देखें ना, एकदम से सारी हम पीटीआई की क्यों रिजेक्ट हुई है, अच्छा, नून लीग की सारी कोई एक आधा बंदा बताएं जो रहा, अभी तो उनका कोई था नहीं जो तेज गिने मैं वही कह रहा हूँ कि लॉजिक क्या हो सकती है आपके नज़दीक सनम जावेद मेरा के नाम? तो ख्याल यही है कि टाइम आगे करेंगे। अच्छा, ज़ाहिर है टाइम तो लग रहा है ना, देखें जैसे आज हमें बुलाया, अब 2 बजे का टाइम दिया, बाद लोगों को कल के लिए बुला लिया है, तो टाइम गुजरता जाएगा, पीछे टाइम क्या रह गया। ताकि कंपेन ना हाँ जी, ये 1 फरवरी 10 फरवरी आने में या 8 फरवरी आने में, सॉरी कितना टाइम है, 1 माह अच्छा। का, मुश्किल 1 माह। दूसरा बल्ले का निशान भी आपसे दोबारा वापस ले लिया। कोई नहीं, वो भी इंशाल्लाह मिल जाएगा, लेकिन अगर नहीं भी होगा ना, इमरान खान जो भी एंड टाइम भी दे देगा ना, चाहे वो बटन भी कह दे, चिड़िया कह दे, कुछ कह दे, वोट इमरान खान का है, निशानों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी बल्ले का निशान ना भी मिले तो फिर भी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता तो वोट इमरान को पड़ना है, बल्ले को नहीं पड़ना, इमरान खान को पड़ना है। इमरान खान कुछ भी दे देंगे ना, उस पर वोट पड़ेगा। ये बच्चे से लेके बूढ़े तक को पता है, कोई ना माने तो वो लेता बात। सही है। जब आप रहमानपुरा गई हैं आपके मुताबिक, तो लोगों ने पूछा नहीं कि सनम जावेद किस तरह से हमारे मसाइल को हल करेंगे, तो उसके अगेंस्ट क्या आर्गूमेंट आपने दिया? अब ये समझ लें कि वो सनम जावेद का ददियाल है रहमानपुरा, वो पैदा ही वहाँ हुई है, तो कैसे पूछेंगे, जान देते हैं वो, पूछने की जरूरत नहीं है उनको। बहुत लोग तो प्यार करते हैं। दूसरी तरफ से या नून लीग की तरफ से भी वादे बैन होते होंगे उस हल्के में काम करवाने के, तो आपकी तरफ से 30 सालों से क्या किया, 30 सालों से क्या किया आपने? सड़कें बनाई हैं तो सारा दिन सड़कों को चाटो, पेट भरो, उसी से गरीबों का इलाज करवाओ, उसी पे घर बनाओ। कभी बाहर निकल के देखा आप लोगों ने? आप तो फिरते हो ना, बताओ ये बाहर निकल के गरीब एक टाइम की रोटी खाने से मजबूर बैठा हुआ है, तो 30 साल में आपने नहीं कुछ किया, तो इतने बेवकूफ़ लोग हैं हम, इतने ही गुनजेन है कि 30 साल बाद फिर इतबार कर रहे हैं। काफ़ी मसाइल हैं उस इलाके में जिससे सबसे बड़ा मसाइल आपका गुर्बत है बच्चे, आप लोग क्यों नहीं इस बात पे वो करते? गुर्बत से बड़ा कोई है आपके मुल्क में मसाइल? महंगाई। हाँ, महंगाई देखे ना, तबाही। हाँ जी। अगर- आप सर्दियों में जाते थे, चलो गरीब लोग को कुछ नहीं मिलता था, वो आलू लेके खा लेते, आपका आलू ही 100 रुपये से नीचे नहीं जा रहा, तो क्या सोच रहे हैं आप आवाम के मरियम लिए? नवाज इलेक्शन में हिस्सा ले रही है, अगर आपको उनके साथ मुनाजरा करना पड़े तो आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार। मरियम नवाज के लिए बिल्कुल तैयार है। मरियम नवाज क्या बेचती है? पैसे के सर पे नाच रही है ना, और तो कुछ नहीं है ना। उसके पास कहने के लिए है ही हाँ, क्या? लोगों को क्या दिया उसने जो वो आके कहेगी कि मैंने लोगों के लिए ये किया, स्वाय इसके कि लंदन में जायदाद खरीद ली, रायबंड सारे गरीबों को घर गिरा के ज़बरदस्ती ज़मीन लेके रायबंड बना लिया, और मॉडल टाउन में गरीबों के घर गिरा के आपने मॉडल टाउन पार्क बना लिया। आपको लेकिन ये कुछ सारे कर रहे हो मुझे इल्ज़ामात हैं ना, ये तो। इल्ज़ामात नहीं है, मैं पैदा ही उधर यूँ भी मॉडल टाउन में पली उधर, मुझे नहीं पता क्या क्या था, क्या ख़त्म हो गया, क्या आ गया, क्या चला वो गया। तो उनका कारोबार था।